परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का NCERT बुक से कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें संकेत में भी आप लोगों के बुक में कुछ दिया है और उसको चूंकि नहीं लिखा जा रहा है, हम x या y या ABCD कुछ भी मान लेंगे। तो लिखेंगे माना यहाँ पे दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पे लिखे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा Q भागफल। ठीक ना। तो हम लोग रफ कार्य में देख लेते हैं। रफ कार्य में समझ लेते हैं। जैसे यम के गुणांक के रूप में 3 है और यम के यहाँ पे 3m है, यानी 3m, यहाँ पे 3m+1 है। तो यहाँ पे भी यम के सामने 3 और यम के सामने 3 कॉमन के रूप में है या इसको गुणांक के रूप में है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि 3 a से भाग दे देंगे, q बाहर जाएगा, ये तो क्लियर है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि r, जैसे 3 से हम लोग भाजक है हमारा, भाग देंगे, भाज्य हमारा कितना है a है और भागफल हमारा q आएगा और शेषफल बराबर हमारा क्या आ जाएगा r से हम लोग शेषफल को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इससे कम रख लेंगे, तो 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे 3 है, भागफल जब भाजक 3 है तो हम लोग 0 1 2 3 माने 3 से कम ही रख लेंगे, 0 1 2। तो यहाँ पे हम लोग उसको रख लेंगे। जैसे यहाँ लिख लेंगे अब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इनका सूत्र होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, a बराबर वहां से ले लेंगे, a बराबर भाजक 3 गुणे q यानी भागफल प्लस शेषफल को हम लोग r से प्रदर्शित किए हैं। अब जहां r बराबर लिख लेंगे, जहां r बराबर 0 1 2 रखने पर। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बढ़िया से लिख दिया जा रहा है। ठीक ना, रखने पर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस r के जगह पे हम लोग 0 रख लेंगे। तो 0 रख लेंगे तो 0 का मान कुछ नहीं होता है, तो हम लोग 3m मिल जाएगा। और यहाँ पे जब 1 रख लेंगे, शेषफल के यहाँ जब 1 रख लेंगे तो a बराबर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक ना। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या यह रूप का है कि नहीं, तो लिख देंगे कि a बराबर जब भाजक है यहाँ पे, तो भाजक जब भी है तो भाजक से शेषफल
कम आएगा। तो यहाँ पे भाजक है तो यहाँ पे शेषफल बराबर हम लोग मान लेंगे 0 1 2। तो यहाँ पे कम आएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि के रूप का हो सकता है। यहाँ पे लिख लेंगे कि के रूप का होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे पूछा है कि दर्शाइए कि किसी, ये तो हम लोग जान गए कि इसके रूप का होता है कि नहीं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए इतना इतना के रूप का होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि इस प्रकार का होता है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार का होता है। तो अब हम लोगों को वर्ग करना है। तो वर्ग करने से पहले हम लोग यह देख लेंगे कि यहाँ पे स्थिति 1 2 3 कंडीशन लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 शेषफल बराबर 0 1 2 रखे हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे कंडीशन एक एक सीरियल नंबर से कंडीशन करेंगे। स्थिति 1 से, स्थिति 2 से, स्थिति 3 से, क्योंकि 3 स्थिति में लेकर जाना है। एक चक्कर शेषफल बराबर 0 रख के, एक बार शेषफल बराबर 1 रख के, एक बार शेषफल बराबर 2 रख के। तो मित्रों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ पे होगा स्थिति 1। स्थिति 1 से देखेंगे हम लोग। स्थिति 1 में क्या है, यहाँ पे उतार लेंगे इसको कि a बराबर 3q। 3q लिख लेंगे दोनों, यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन दिखाया गया है। एक तो a बराबर आया है 3q, एक तो आया है a बराबर 3q प्लस 1, एक तो आया है 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो आपके यहाँ 3 कंडीशन पूछा है, तो तीनों में से हम लोग दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग यहाँ से कर लेंगे। जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3q a का स्क्वायर बराबर 3 3 9q का स्क्वायर, या यहाँ पे कर लेंगे a का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q का स्क्वायर। तो इतने के जगह पे हम लोग पूरे के जगह पे क्या मान लेंगे, यम। तो लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर 3 यम, लिख लेंगे जहां यम बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यह थी आप लोगों की प्रथम स्थिति। यह क्या थी, प्रथम स्थिति, ठीक ना। इसके बाद अब हम लोग द्वितीय स्थिति को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थिति यहाँ पे है और द्वितीय स्थिति हम लोगों की यहाँ से लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब यहाँ से ध्यान देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर वही लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बात समझ में आ रही है। तो दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर, इसको कोष्टक में कर लेंगे तो 3q प्लस 3 की यहाँ कर लेते हैं 3q प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे एक सर्वसमीका लग जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस सर्वसमीका का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a बराबर हो जाएगा 3q प्लस b बराबर हम लोगों के पास 1 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ले लेंगे a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, या सर्वसमीका के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, ये वाला 2 सूत्र से। और देखिए
ए के स्थान पे हम लोगों को क्या है 3q है, ए के स्थान पे क्या है 3q है, और गुणे इन दोनों के बीच में क्या छुपा रहता है, गुणा का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक ना। तो b के जगह पे हम लोगों को 1 है तो 1 लिख लेंगे, a के जगह पे हम लोगों का 3q था, 2 हमारा सूत्र से है तो 2 को सूत्र से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, क्रमबद्ध तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a की जगह पे क्या है हम लोगों को 3q का स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 को देख लीजिएगा कि 2 है तो यहाँ से 2 सूत्र से है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या है 3q है, 3q प्लस b के जगह पे क्या है, b के जगह पे 1 है तो यहाँ से 1 लिख लिए, ठीक ना। अब प्लस b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, a का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग कर लेंगे तो 3 का गुणा 2 में नहीं करते हैं, 3 का गुणा 2 बार करते हैं, ठीक ना। तो 3 3 के 9 q का स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 6 करने 6q प्लस 1 का गुणा 1 बार करेंगे चाहे 2 बार चाहे 10 बार 1000 बार करेंगे 1 ही आएगा, 1 करने 1 1 करने 1। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहां से हम लोग कर लेंगे कि a का स्क्वायर बराबर, अब यहां से 9 है तो यहां से और यहां तक ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 3 को निकाल लेंगे और q को निकाल लेंगे तो यहां से क्या मिलेगा 3q प्लस यहां से निकाल लिया जाएगा तो 2 प्लस 1 कोष्टक में प्लस 1 ये वाला। बात समझ में आ रही है, सॉरी यहां से प्लस 1 ये वाला, यहाँ 3 दूनी 6 q से q कट जाएगा। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ से और यहाँ तक को हम लोग मान लेंगे यम। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से देखिए जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं है इसलिए यहीं पे समझ लेते हैं। अब a का स्क्वायर बराबर 3q इतना है तो इसके जगह पे 3 गुणे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 गुणे इतने के जगह पे हम लोग यम मान लेंगे, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3 गुणे यम, तो 3 यम हो जाएगा। यहां से और यहां तक को हम लोग मान लेंगे यम, ठीक ना, प्लस 1। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जहां यम बराबर क्यू और ये इसी जो माने रहते हैं वो इसी को लिख लेते हैं कि जहां यम बराबर कोष्टक में क्यू कोष्टक में 3m प्लस 2। बात समझ में आ रही है। ये आपकी हो गई दूसरी स्थिति। अब आपको तीसरी स्थिति क्लियर करना है तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्याप्त जगह नहीं है तो इसको मिटा दिया जाए बहादुरों। तीसरी स्थिति भी बता दी जाए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से। और अब हम मिटाने वाले हैं और प्रथम स्थिति के यहाँ से मिटा दे रहे हैं, दूसरी स्थिति मिटा दे रहे हैं, बाकी अब तीसरी स्थिति बची है इसको समझा दे रहे हैं तो यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब हमको लग रहा है कॉपी किताब ले करके पढ़ा कीजिए ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति हो गया था, अब हमारी बची है तृतीय स्थिति। तो हम लोग स्थिति नंबर 3 डाल देंगे और यहाँ से उतार लेंगे a बराबर 3 का तीन क्यू प्लस 2। तो अब यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बात समझ में आ रही है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार a का स्क्वायर और इस कोष्टक में कर लेते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस पे भी सर्व समीकरण वही लगा लेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q, क्योंकि a के जगह पे 3q है गुणे b के जगह पे 2 है प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3 3 के इसको वर्ग स्क्वायर में कर लेंगे तो
3 तरीके 9 यम का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यू प्लस 4, ठीक ना, 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोगों को यहाँ से ले लेंगे a का क्यू बराबर, इसको हम लोग लिख लेंगे 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1। अगर 3 प्लस 1 क्यों करेंगे, क्योंकि 3 प्लस 1 कर लेंगे तो कॉमन हम लोगों को यहाँ से और यहाँ तक मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग इसको 4 को खंड कर लेंगे 3 प्लस 1 तो यहाँ से और यहाँ तक हमको क्या मिलने लगेगा, कॉमन। यहाँ से यहाँ तक 3, हम लोगों को 1 2 तीनों पद में 3 कॉमन मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से, अब यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक हम लोग कॉमन ले लेंगे ताकि अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 कॉमन मिलेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, a का स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन ले लेंगे और 3 को ले लीजिए तो क्या बचेगा, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस, देखिए 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 तरीके 9 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा। अब फिर इसी वाले 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 चौक को 12 और क्यू उतर जाएगा तो 4 हो गया, 4 क्यू और प्लस 3 एकन्ने 3, यहाँ तक कॉमन मिल गया और प्लस 1 जो है कोष्टक के बाहर लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? कोष्टक के बाहर प्लस 1 वाला, ये वाला जो प्लस है यहाँ तक तो कॉमन मिला है तो कॉमन को ले लिया गया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक जब कॉमन मिला है तो यहाँ से क्या किया गया, इसमें से 3 मिल गया, इसमें से 3 मिल गया तो 4 क्यू बचा प्लस 3 एकन्ने, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, 3 एकन्ने 3 तो 1 यहाँ पे हो गया प्लस ये वाला 1 जो है कोष्टक के बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग यम मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि a का स्क्वायर बराबर 3 यम प्लस, अब यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे 3 यम, यहाँ से और यहाँ तक को हम लोग यम मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2, तो यम बराबर यम 3 यम प्लस 2, 1 1 को जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, जहां लिख लेंगे जहां यम बराबर 3 क्यू प्लस 4, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इतना हो जाएगा यम। ये हो जाएगी आपकी तृतीय स्थिति। इससे आप जान सकते हैं कि अतः यह धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग है या नहीं है। ये बहुत इजी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ताकि अधिक से अधिक आसानी पूर्वक आप लोगों को समझाया जा सके। जय हिंद।